हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट साइजिंग। इसके सब टॉपिक आते हैं स्टेक होल्डर्स, एप्लीकेशंस एंड अप्रोचेस। दो इसमें अप्रोचेस आती हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। तो सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट साइजिंग होता क्या है। तो मार्केट साइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम एस्टिमेट करते हैं एक प्रोडक्ट और सर्विस की कितनी डिमांड है एक स्पेसिफिक मार्केट के अंदर। इसमें फर्स्ट आता है स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस ओनर। तो ये समझते हैं कि एक मार्केट का पोटेंशियल क्या होता है ताकि स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले पाएँ। सेकंड पॉइंट आता है इन्वेस्टर्स। तो इसमें एक एक्यूरेट मार्केट साइज डेटा का इसमें ज़रूरत होती है ताकि एसेस कर पाएँ कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है एक इन्वेस्टमेंट के अंदर। थर्ड आता है मार्केटिंग टीम। तो इसमें मार्केट साइज़ का इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्लान कर पाएँ कैंपेन्स को, टारगेट कस्टमर्स को और एलोकेट कर पाएँ रिसोर्स को इफ़ेक्टिवली। फोर्थ आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स। तो इसमें हम पोटेंशियल डिमांड देखते हैं एक नए प्रोडक्ट और सर्विस की। फिफ्थ आता है सेल्स टीम। तो इसमें हम यूटिलाइज़ करते हैं मार्केट साइजिंग को ताकि हम सेट कर पाएँ रियलिस्टिक सेल्स टारगेट और एलोकेट कर पाएँ अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली। सिक्स्थ पॉइंट आता है फाइनेंशियल एनालिसिस्ट। तो इसमें हम असेस करते हैं फाइनेंशियल वायबिलिटी और फोरकास्ट करते हैं हम रिवेन्यू को, जो कि हमारे मार्केट साइज़ के आधार पे होता है। लास्ट इसमें आता है कंसल्टेंट्स। तो इसमें इंसाइट प्रोवाइड करते हैं और एडवाइस देते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जो कि बेस्ड होती है मार्केट साइज़ के डेटा के ऊपर। अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं मार्केट साइजिंग की। तो फर्स्ट आता है इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये मदद करता है इन्वेस्टर को कि वो डिटरमाइन कर पाएँ कि एक मार्केट इतना बड़ा है कि वो उसके इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करता है या फिर नहीं। सेकंड आता है बिजनेस एक्सपेंशन। तो ये असिस्ट करता है असेस करने में पोटेंशियल मार्केट क्या है एक जियोग्राफिकल और प्रोडक्ट एक्सपेंशन के लिए। थर्ड पॉइंट आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये गाइड करता है डिसीजन को प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में और ये एस्टिमेट करता है पोटेंशियल डिमांड क्या रहेगी प्रोडक्ट की। फोर्थ आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो ये सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग को और ये इंसाइट प्रोवाइड करता है एक मार्केट के अंदर और ये इंसाइट प्रोवाइड करता है मार्केट के ट्रेंड के बारे में और ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में। फिफ्थ पॉइंट आता है रिस्क असेसमेंट। तो ये हमें मदद करता है कि हम असेस कर पाएँ रिस्क को एक नए मार्केट के अंदर एंट्री करने में और एस्टिमेट करते हैं हम कंपेटिटिव लैंडस्केप और डिमांड के थ्रू। सिक्स्थ आता है रिसोर्स एलोकेशन। तो ये मदद करता है कंपनीज़ को कि वो अपने रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली एलोकेट कर पाएँ मार्केट पोटेंशियल के अनुसार। लास्ट पॉइंट आता है फोरकास्टिंग। तो ये मदद करता है बिजनेसेस को कि वो प्रिडिक्ट कर पाए फ्यूचर मार्केट ग्रोथ और परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच में हम एस्टिमेट करते हैं मार्केट का साइज़ और हम स्टार्ट करते हैं एक ब्रॉड इंडस्ट्री फिगर के साथ और हम इसे नैरो करते चले जाते हैं टारगेट मार्केट के अनुसार। फर्स्ट पॉइंट आता है हाई लेवल एस्टिमेट। तो इसमें हम एक जनरल मार्केट एस्टिमेट लाते हैं जो कि इंडस्ट्री रिपोर्ट और गवर्नमेंट डेटा से हम प्राप्त करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है ब्रॉड फोकस। तो इसमें इनिशियली फोकस किया जाता है एंटायर मार्केट या फिर सेक्टर के ऊपर टारगेट और इसमें हम इस सेगमेंट को टारगेट करने से पहले फोकस करते हैं पूरे मार्केट और सेक्टर के ऊपर। थर्ड आता है सिंपलर मेथड। तो ये इजी है और क्विक है इम्प्लीमेंट करने के लिए और इसमें हम रिलाई करते हैं एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज के ऊपर। फोर्थ पॉइंट आता है रिस्क ऑफ इनएक्यूरेसी। तो ये लेस प्रिसाइज होता है क्योंकि ये रिलाई करता है ब्रॉड एजम्पशन और एस्टिमेट के ऊपर। फिफ्थ आता है यूज्ड इन अर्ली स्टेजेस। तो टॉप डाउन अप्रोच को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है इनिशियल स्टेज में। जब हम मार्केट रिसर्च की इनिशियल स्टेज में होते हैं तब हम इसे इस्तेमाल करते हैं और जब इन डेप्थ डेटा हमारे पास आ जाता है तो ये अनअवेलेबल होता है।
सिक्स्थ आता है टॉप डाउन एडजस्टमेंट, तो मार्केट फिगर्स एडजस्ट किए जाते हैं उनके सेगमेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि डेमोग्राफिक या फिर कस्टमर नीड। लास्ट आता है इसमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव, तो ये कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है और बॉटम अप अप्रोच में ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच में हम स्टार्ट करते हैं एनालाइज एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को एक मार्केट के अंदर, जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर या फिर सेगमेंट स्पेसिफिक डेटा। तो इसमें फर्स्ट आता है डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक, तो ये स्टार्ट होता है बिल्कुल एक ग्रेन की तरह, एक बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं हम इसमें, और ये सेगमेंट स्पेसिफिक डेटा के ऊपर बिल्ड होता है और इसके द्वारा हम एक ओवरऑल मार्केट साइज़ पता कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है एक्यूरेट एस्टीमेट, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज होता है क्योंकि इसमें एक डिटेल डेटा पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर इंसाइट्स। नेक्स्ट हमारा आता है टाइम कंज्यूमिंग, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि इसमें हमें एक डिटेल्ड डेटा को गैदर करना होता है हर एक सेगमेंट के। फोर्थ आता है हायर कॉस्ट, तो इसमें ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है क्योंकि इसमें हमें प्राइमरी रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं और इन डेप्थ डेटा कलेक्शन का इस्तेमाल होता है। फिफ्थ पॉइंट आता है यूज्ड इन नीश मार्केट, तो ये स्मॉल और नीश मार्केट के लिए ज़्यादा आइडियल होता है जो कि एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस से जुड़े हुए होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट आता है मोर कॉम्प्लेक्स, तो इसमें एक डिटेल्ड एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि प्राइसिंग, डिमांड इलास्टिसिटी या फिर मार्केट पेनिट्रेशन। लास्ट पॉइंट आता है रियलिस्टिक प्रोजेक्शन, तो टिपिकली जो रिज़ल्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं कि हम मार्केट साइज़ को एस्टिमेट कर पाएँ।